देखिए आम आदमी पार्टी में सक्रिय लोग थे, वो कह रहे हैं कि ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स का मतलब जो है अब लाग लपेट की बात नहीं है, नरेंद्र मोदी है। देखिए ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का सभी लोग मतलब अपने अपने हिसाब से निकाल रहे हैं, और ये हो गया एक स्लोगन हो गया है। हाँ। जिसको चाहिए जो ऊंची आवाज में बोल देता है हम अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स लेके आएंगे, हाँ, पता नहीं होता है बिल्कुल बिल्कुल वो वो लोग बोलते थे कि पार्टिसिपेटेड डेमोक्रेसी। पॉलिटिक्स का बेसिक मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स होना चाहिए, राइट, विथ ऑनेस्टी। राइट। अब जितने भी लोग जो कैंडिडेट चुनते हैं, कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं, कितने लोग हैं जो लोकसभा में आने के लायक हैं? वो लोग जो सारे लोग वही यही सब तो लेके आए थे ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स अरविंद जी केजरीवाल की। आज लोगों से पूछेंगे, राय लेंगे, इसलिए वैसे ही लोग लेके आएंगे। तो उसके बाद जो लोकसभा में वो बहस होने के बदले, किसी मुद्दे पे बहस के बदले, वहाँ पे मिर्ची आंखों में धोखा जाएगा। ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स का मतलब ये हो गया। पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। आप जो भी बातें कह रहे हैं उसको पहले तो आप समझ रहे हैं और आप लोगों को समझा पा रहे हैं। ऐसे कितने लोग हैं हमारे जो भी नेता अवेलेबल हैं, या तो वो ड्रामा करते हैं, जो हमारे एक दोस्त कह रहे थे मदारी हो गए हैं, नाच करवाते हैं। ये भीड़ तंत्र वाली बात है। भीड़ इकट्ठा कर लो, वोट मिले ना मिले ड्रामा कर लो, मीडिया को ड्रामा चाहिए, वो दिखा देंगे। तो वो एक आध सेकंड का जो लीडरशिप, भारत में कितना वक्त और लगेगा जब ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स की बात होगी? देखिए एक प्रोसेस होता कुछ है। अच्छे लोग आएंगे, सुरजीत जी कह रहे हैं, शांतनु जी कह रहे हैं कि नहीं, ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स का वर्तमान मतलब तो नरेंद्र मोदी है। देखिए जब तक हम लोग या मीडिया में जो लोग हैं वो जिंदाबाद के नारे बगैर समझे लगाते रहेंगे, ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स हिंदुस्तान में कभी नहीं आएगा। क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात लोग नहीं करते हैं, न तो लोग कोई पूछता है उनसे। हम लोकसभा के एमपी से ये उम्मीद करते हैं कि हमारे गली का रोड बनवा दे। क्या लोकसभा का मतलब यही होता है? हमारे ये समझना पड़ेगा, हमें ये समझना ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स का मतलब ये होगा कि टायर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, ये समझना पड़ेगा। हर एक लेवल पे जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो समझे, उसके हिसाब से बात करे। अब हमारे अगर नरेंद्र मोदी जी है वो कहते हैं कि हम अच्छा रोड बनवा देंगे, या राजीव गांधी कहते हैं कि हम फ्री में जो है वो कुछ और बांट देंगे, तो इसको रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स नहीं बोलते इसको। मोहल्ले वाला रोड नहीं बना सकते आप। मोहल्ले वाला रोड नहीं, एमपी जो है वो हाईवे तो बनवा सकता है, वो इशू ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मोहल्ले का लेकिन 20 रुपए कमाने वाले का कौन करेगा सर? खिदमत कौन करेगा 20 रुपए पर डे कमाने वाले का? उसके लिए अलग विभाग बने हुए हैं ना। अच्छा, तो विभाग के हिसाब से आप बात कीजिए। अगर आप एमसीडी के चुनाव लड़ रहे हैं तो उन्हीं को लेके खड़े हो जाते हैं ना ये थर्ड फ्रंट वाले। ये कहते हैं कि गरीब है, गरीबों का कोई सुनने वाला नहीं है, और तब जात आती है, तब फिर दलित आता है, फिर ट्राइब आते हैं। जब अर्थव्यवस्था का विकास होता है तो जैसे आप अगर गोली चलाते हैं तो धर्म देखकर किसी पर गोली नहीं लगती। उसी तरह से जब विकास होता है तो सर्वांगीण विकास होता है, सबका विकास होता है। सबका विकास होता है। बोलिए। इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि ये मुद्दे विधानसभा के हैं, ये कॉर्पोरेशन के हैं। बेसिकली क्या है, आप दिल्ली के अंदर जितनी भी सभा में जाएंगे आप, तो जो मुद्दे क्षेत्र नहीं, अभी प्रकाश जी ने कहा कि जो भीड़ चाल वाली जो स्थिति है इस देश में, नारा लगाया और उसके पीछे दौड़ गया, ये जब तक टेंडेंसी भारत की जनता से हटेगी नहीं, तब तक गुड गवर्नेंस आएगा नहीं, तब तक रियल ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स नहीं आएगी। मुझे एक बात बताइए, जहाँ तक आप और नारा लगाने वाले की भीड़ ज्यादा। अच्छी सरकारें चलाने की बात आती है तो उसमें उदाहरण एक अकेला मोदी नहीं है जी। बीजेपी में शिवराज सिंह चौहान भी है। अरे आप ये 3 जीत गए हैं इसलिए बोल रहे हैं, अगर ये हार जाते तो फिर ना हार जाते तो फिर ये ताल पीटने होते ना कांग्रेसी सारे। तो इसमें क्या बड़ी बात है? इसके अंदर क्या गलत है? अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारे नेता लगातार चुन के आ रहे हैं और मेरिट्स पे आ रहे हैं। गुजरात तो हिमाचल में क्यों हार गए? हिमाचल में हार गए तो आप उत्तराखंड में क्यों हार गए? नहीं, उत्तराखंड में हार गए तो उसका जिक्र क्यों कर रहे हैं? हमारे जीतने का जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, हम और जीतने का मार्जिन देखिए। नहीं, जीतने का जिक्र आप कर रहे हैं, हारने का हमको तो करने दीजिए। हारने का जिक्र यही तो मीडिया का काम है ना। हारने का जिक्र मीडिया को सिर्फ देश हित में कुछ नहीं सोचना, उसको खबर के हित में सोचना है। कुत्ता आदमी को काटे वो खबर नहीं है। हिमाचल प्रदेश के करप्शन, हिमाचल प्रदेश के करप्शन, हिमाचल प्रदेश के करप्शन को कैसे डिफेंड करेगी भारतीय जनता पार्टी? जनाब, कुत्ता आदमी को काटे वो खबर नहीं है। आप नरेंद्र मोदी जैसा एग्जाम्पल दे रहे हैं। आप नरेंद्र मोदी चाहिए, आप नरेंद्र मोदी वाला एग्जाम्पल दे रहे हैं कि पिल्ला गाड़ी के नीचे आ जाएगा तो। आप वैसा एग्जाम्पल दे रहे हैं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप किस खबर को चलाते हैं?
हाँ। आप मुझे बताइए ना कि कैमरा पैन की, नहीं यही तो प्रकाश जी कह रहे हैं कि अगर हम ढोल बजाने वाले हो जाएंगे तो कैसे बात आएगी? हमको आपकी कमी को उजागर करना पड़ेगा। नेताओं को अगर मैंने मदारी कहा था तो उसी कड़ी के अंदर एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जब हम लोग विकास की बात करते हैं, गरीबों के उत्थान की बात करते हैं, गरीबी मिटा देने की बात करते हैं, ऐसे कितने हमारे नेता हैं जो इस पूरी चीज को सही ढंग से समझा सकते हैं। मैं दिल्ली का उदाहरण देना चाहता हूँ। विकास के नारे के ऊपर अपना शीला दीक्षित का सुपड़ा साफ हो गया, सबको मालूम है। विकास की बात करके कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, अरविंद केजरीवाल आए। नहीं तो तभी तो वो कह रहे थे गुड गवर्नेंस का मतलब है गुड सर्वांगीण विकास, उसमें सब लोग आ जाते हैं। सारी चीज है, अगर गुड गवर्नेंस को देख के किया होता तो केजरीवाल को भी मैंडेट पूरा दिया होता। छोटा स्टेट, दो छोटे स्टेट आपसे नहीं संभले, दो छोटे स्टेट आपसे नहीं संभले। क्या चीज? हिमाचल और उत्तराखंड। ना मैंने अभी हिमाचल और उत्तराखंड बोला ना, हमारे पीछे कोई नहीं, आपने कहा हमारे पीछे पूंजीपति नहीं है। कमाल है, क्या आप पूंजीपति हो गए? आप पूंजीपति थे, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में पूंजीपति थे, राजस्थान में पूंजीपति थे। मैंडेट की बगैर उसकी सरकारें किसने चलाई है? आप ये 10 साल से राज हो रहा है, तो हर चीज मनमोहन सिंह चला रहे हैं 10 साल। मध्य प्रदेश में चला रहे हैं, सारी दुनिया को। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में पूंजीपति थे, मध्य प्रदेश जी। ये स्वीकार करना चाहिए कि जिस तरह का नेतृत्व उन्होंने गुजरात में दिया, मध्य प्रदेश में दिया और छत्तीसगढ़ में दिया, वो नेतृत्व नहीं मिला, वो उत्तराखंड और हिमाचल में नहीं देखा। नहीं मिला। ये स्वीकार करिए। चुनाव होता है, चुनाव के अंदर उसको क्या बोलते हैं? नहीं एक्सेप्ट करिए ना। किसको बोलते हैं? जब आप बोलते हैं कि ये चुनाव हार, कमाल बात हो गई। ये तो स्वाभाविक था। आज पूरे के पूरा इसका नाम के सिस्टम, एक बात बताइए, ब्लैक एंड व्हाइट में स्वीकार करिए ना, ब्लैक एंड व्हाइट में। एक और नया एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सेप्ट करिए। एक और बार कांग्रेस की अरुण जी आप ने कहा कि सुरजीत जी ने आपको कहा, आप एक्सेप्ट कर लीजिए, कांग्रेस आप एक्सेप्ट कर लीजिए, आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपकी लीडरशिप कमजोर थी, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के इल्जाम थे, लीडरशिप कमजोर होती तो आपको बदलना पड़ा। उत्तराखंड में बदलना पड़ा जनाब, लोग किसको दिए जा रहे हैं? उत्तराखंड में बदलना पड़ा, उत्तराखंड उन्होंने मीडिया पे जो आक्षेप लगाया, ये जो अरविंद केजरीवाल नीले रंग के वैगनआर में घूमते रहते हैं और आप लोग जमजम के दिखाते, मतलब बहुत मजे लेकर दिखाते हैं, आप ये क्यों नहीं? आप फॉर्चूनर पे घूम रहे हैं, आप बड़ी मर्सिडीज गाड़ी पे घूम रहे हैं। मनोहर पारिकर मनोहर पारिकर नहीं, हम माणिक सरकार के बाहर, हम माणिक सरकार के भी दिखाते हैं। लेकिन अभी मैं आपको भारतीय जनता पार्टी, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्य, मनोहर पारिकर फ्लैट में रहते हैं, आपने दिखाया कभी? माणिक सरकार को देखिए ना, माणिक सरकार पैदल जाते हैं, त्रिपुरा में माणिक सरकार पैदल जाते हैं। नहीं, हम आपसे ये कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में आपके अभी चलिए बीजेपी कांग्रेस के दफ्तर के बाहर में, उसकी आलोचना नहीं हो रही है। ये गाड़ी कहाँ से आ रहे हैं इतने महंगे? नेता अगर अपने साथ को ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, डिपेंड ये करता है कि आप क्या बेच रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं। डिपेंड ये करता है कि आप क्या गाड़ी में घूम रहा है। अगर ये इशू हो जाता है तो फिर देश का कल्याण करने नहीं, की बात जो लोग भी करते हैं, ये इशू ये इशू इसलिए है जनाब, इसलिए इशू है ये क्योंकि 20 रुपए कमाने वाले की संख्या इस देश में लाख में नहीं है जी, करोड़ों में। इन्होंने फिर करोड़ों में है, ये समझना पड़ेगा। इन्होंने फिर इनोवा कार क्यों ले ली? फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद। सरकार का कार था भाई, इनोवा है ना, तो सरकार का कार है ना। इन्होंने कहा था, कमाल बात है, सरकार ने खरीदा। इन्होंने कहा था नहीं लेंगे, शीला जी से पूछिए। इन्होंने कहा था नहीं लेंगे, नहीं शीला जी से पूछिए ना। आपको उस मापदंड पर आंका जाएगा जो आप खुद अपने लिए सेट करते हैं। इन्होंने अपने लिए ये मापदंड सेट किया था। अरविंद केजरीवाल छद्म कर रहे हैं, आपको लग रहा है? बिल्कुल, कि हम ये सुविधाएं नहीं लेंगे। झूठ बोल रहे हैं, नहीं लेंगे कहने के बाद अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। सिक्योरिटी नहीं लेने के बाद आपकी बड़ी गाड़ियों पर सवाल उठा रहे हैं। गाड़ी का सवाल नहीं है, आप सिक्योरिटी का सवाल ले लीजिए। कल ही टीवी पे हमने देखा किसी और चैनल पे कि कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे और पुलिस वाले पत्रकारों को धकेल के बाहर फेंक रहे थे और वो कह रहे थे कि हम तो पुलिस की सेवा लेते ही नहीं है, सिक्योरिटी लेते ही नहीं है, क्योंकि वो अटपटे सोमनाथ भारती के बारे में, वो जो पोर्नोग्राफिक साइट जो वो कभी बेचा करते थे, उसके बारे में सवाल कर रहे थे, तो पुलिस के सहारे उन पत्रकारों को धक्का देकर बाहर किया जा रहा था। तो आपकी साख इतनी गिर क्यों गई? हम तो ये कह रहे थे, तो अल्टरनेट पॉलिटिक्स। आपको एक चीज पे चिन्हित करना चाहूंगा कि हम अभी पिछले 10 मिनट से हम एक पार्टी की वजह से हमारा मुद्दा ही कितना छोटा हो गया। हम जो एक
आप ये देखिए, 2 मिनट सुनिए मुझे, किस तरह से हम एक गाड़ी किसकी बड़ी है कितनी छोटी है, हम ये नहीं बात कर रहे हैं कि गुजरात में 22 घंटे बिजली कैसे आती है, गुजरात के अंत के गांव तक रोड कैसे जाती है, गुजरात का आरटी का जो लॉ है वो और आरटी के लॉ से बेहतर कैसे है, हम ये बात कर रहे हैं कि इसकी गाड़ी कितनी बड़ी है। अरविंद ने क्यों किया गाड़ी की बात? क्योंकि आप हमें ये बता दीजिए, अरविंद ने वैगन आर क्यों किया? उन्हें लगता था कि इन प्रतीकों से इन बड़े मुद्दों को, इन मोदी के बड़े मुद्दों को और भी देश के बड़े मुद्दों को छुपाया जा सकता है। बड़े मुद्दे उनके पास नहीं थे, तो ठग रहे थे वो। बिल्कुल वो ठगने का काम, बिल्कुल ठगने का काम था। ये छोटे प्रतीकों, राजनीतिक पार्टियों की बड़े गाड़ियों के चलन को उन्होंने अगर इसमें बदल दिया तो ठग रहे थे। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये मुद्दा बहुत अलग है। अगर ये 50 मुद्दे हैं तो उसमें ये 50वां मुद्दा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये मुद्दा नहीं है। अगर 50 मुद्दे हैं देश के तो बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी उसका 50वां और अंतिम मुद्दा है। नहीं, ये अल्टरनेट पॉलिटिक्स का जनक तो वहीं से को लेकर इतनी बहस हो रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल ने बहुत बातें की थी, लोकपाल बिल लेके आऊंगा, एजेंडा तुम्हारे पास में मैंडेट था नहीं, खामखा झूठ बना के लोगों को बरमाया, रामलीला मैदान के अंदर शपथ ग्रहण समारोह कराया, जनता का करोड़ों रुपया ऐसे तो वही कर रहे हैं ना जो आप लोग कर रहे थे। कहाँ कर रहे हैं? आप झूठ बोल रहे थे। नहीं, आप झूठ बोल रहे थे मंदिर बनाएंगे, झूठ आप झूठ बोल रहे थे मंदिर बनाएंगे, बनाया मंदिर? क्या हुआ वहाँ पर? नहीं बनाया ना मंदिर। आज की डेट में मंदिर का ही स्वरूप आप झूठ बोल रहे थे, आज भी है। आप झूठ बोल रहे थे मंदिर बनाएंगे, कोई आप झूठ बोल रहे थे 370 लाएंगे, नहीं लाए आप झूठ। आज भी मंदिर है, पहले भी मंदिर था। मंदिर कहाँ बनाना? मंदिर तो बना हुआ था और आज भी पूजा हो रही है। मंदिर क्या मंदिर के जिस एजेंडे के लिए मंदिर को आपने बनाया, अरविंद ने वैगनार को बना लिया। नहीं, वैगनार को क्यों बना लिया? अरविंद की वो बातें क्यों नहीं करते? अरविंद ने वैगनार बना लिया। अरविंद की वो बातें कीजिए, वैगनार बना लिया। जो सब्सिडी का सबसे बड़ा विरोधी था, 370 करोड़ रुपया दे के निकल लिया पतली गली से। ये इस बारे में बात कीजिए ना। आप इधर उधर घुमाते हैं, दूसरी बातें करते हैं। मुझे एक बात बताइए, बिजली के रेट जहाँ आप फंसते वहाँ कहते इधर उधर बिजली के रेट कम करने थे, बिजली के रेट क्या कम हुए? पानी के रेट क्या कम हुए? लोगों को कोई सुविधा आप ही से सीखा ना उन्होंने। मैं तो ये कह रहा हूँ, ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स का एजेंडा उन्होंने आप लोगों के हमें मौका देते हैं। हमारे विजय गोयल जी ने कहा कि 30% हम कम कराएंगे। आज भी पार्टी स्पेडिक है। विजय गोयल जी को क्यों हटाया आपकी पार्टी ने? वो अंदरूनी मामला हमारा। कौन सा अंदरूनी मामला? क्या हो गया? राज्यसभा से भेज के दूसरे राज्यों में सेट कर रहे थे क्या? चुनाव ये क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि विजय गोयल जी की छवि खराब थी, उनके मुद्दे पर आप चुनाव नहीं जीत सकते थे और इसलिए आपको हटाना पड़ा? तकरीबन विजय गोयल ईमानदारी से एक्सेप्ट करना, ईमानदारी से एक्सेप्ट करना चाहिए आपको। जो भी हुआ है, आप क्यों लाए डॉक्टर हर्षवर्धन को? डॉक्टर हर्षवर्धन लेके आए क्योंकि सेंट्रल पॉलिटिक्स के अंदर विजय गोयल फिट बैठते थे। सेंट्रल पॉलिटिक्स? सेंट्रल पॉलिटिक्स। अरे आपको डर था कि कोई डर नहीं था। ये आपके नेता समझे नहीं। आडवाणी जी कहते हैं, आडवाणी जी कहते हैं, बात वही आ गई ना कि चलेगा वही जो रोचक होगा। नहीं, बड़े लोग सुनेंगे। आपके बड़े मुद्दों को भड़काने में अरुण जी बड़ा माहिर। अरुण जी आपके बड़े नेता कह रहे हैं। आप नहीं पूछते, आप मेन बात नहीं पूछते, आप देश की गवर्नेंस की हम वही बात पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का जन्म क्यों हुआ? आज मुझे बताइए। हम तो ये सवाल पूछ रहे हैं अरविंद केजरीवाल का जन्म क्यों हुआ, इसलिए जन्म हुआ, यही हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। केजरीवाल का जन्म अपनी पर्सनल उसकी जो चीजें थी, नहीं, हताशा थी, राजनीतिक पार्टियों की हताशा थी, उनकी कुरीतियां थी, उनकी नाकामी थी। तो सारे गा रहे, किसकी कुरीतियां नहीं गा रहे? कोई मोदी को भ्रष्ट बताता है, कोई सोनिया को भ्रष्ट बताता है, कोई तो मैं कह रहा हूँ ये सवाल है कि ऑल्टरनेट उसमें क्या बात है?